एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। रोहन को जंगल में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि वह कभी भी बहुत अंदर न जाए, क्योंकि जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एक धूप भरी सुबह रोहन ने जंगल के प्रवेश द्वार के पास कुछ जंगली जामुन इकट्ठा करने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक बेहोश हताश चीखने की आवाज सुनी। शोर के बाद उसने एक छोटे खरगोश को एक गिरी हुई शाखा के नीचे फंसा हुआ पाया। ओह नहीं! बेचारा छोटा खरगोश, रोहन ने चिल्लाया और जल्दी से अपनी पूरी ताकत से शाखा को उठा लिया। खरगोश, चमकदार, बुद्धिमान आंखों वाला एक रोएदार सफेद प्राणी, बाहर कूद गया और रोहन को कृतज्ञतापूर्वक देखा। धन्यवाद, दयालु लड़का, खरगोश ने रोहन को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। तुम बात कर सकते हो? रोहन ने चौंकते हुए कहा। खरगोश हंसा। हाँ, मैं बेनी हूँ, जंगल का बुद्धिमान खरगोश। तुमने दया दिखाई है, इसलिए मैं बदले में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन पहले तुम्हें अंधेरा होने से पहले जंगल छोड़ देना चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने एक सरसराहट की आवाज सुनी। शरारती बंदरों का एक समूह दिखाई दिया, जो जोर से बकबक कर रहे थे। देखो हमारे यहाँ क्या है! हमारे जंगल में एक छोटा इंसान खो गया है, बंदरों के नेता ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। रोहन को डर लगा, लेकिन बेनी खड़ा रहा। वह मेरा दोस्त है, खरगोश ने घोषणा की। उसे जाने दो। बंदर हंसे। हम करेंगे, लेकिन तभी जब वह हमारी चुनौती जीतेगा, उन्होंने कहा। उसे जंगल में सबसे मीठा आम ढूंढना होगा। रोहन हिचकिचाया, लेकिन बेनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। मेरे पीछे आओ। साथ में वे जंगल में सबसे अच्छे आम के पेड़ की तलाश में चले गए। बेनी रोहन को गज्जू नामक एक बूढ़े बुद्धिमान हाथी के पास ले गया। गज्जू, क्या तुम हमें सबसे मीठा आम ढूंढने में मदद कर सकते हो? बेनी ने पूछा। हाथी ने एक पल सोचा और कहा, सबसे मीठा आम नदी के किनारे सबसे ऊंचे पेड़ पर उगता है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि पेड़ चालाक लोमड़ी जीरा का घर है। रोहन और बेनी ने गज्जू को धन्यवाद दिया और नदी की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने सुनहरे फलों से लदे सबसे ऊंचे आम के पेड़ को देखा। लेकिन इससे पहले कि रोहन चढ़ पाता, एक धूर्त आवाज बोली, क्या तुम मेरे आम लेने की कोशिश कर रहे हो? लोमड़ी जीरा पेड़ के पीछे से बाहर निकल आई। रोहन ने विनम्रता से समझाया, हमें चुनौती जीतने के लिए सिर्फ एक आम चाहिए। जीरा मुस्कुराई। मैं तुम्हें एक आम दूंगी अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जड़ें होती है लेकिन कभी नहीं बढ़ती, जिसके तने होते हैं लेकिन कोई पत्तियां नहीं? रोहन ने बहुत सोचा, लेकिन बेनी ने उसे धक्का दिया और फुसफुसाया, यह ज्ञान के बारे में एक पहेली है। रोहन का चेहरा चमक उठा। एक पेड़? नहीं, रुको। एक नदी। एक नदी में जमीन की जड़ों वाला एक तल होता है, तने जैसा प्रवाह होता है, लेकिन कोई पत्तियां नहीं होती। जीरा ने अपने पंजे ताली बजाई। चतुर लड़का, तुम आम ले सकते हो। रोहन ने सबसे पका हुआ रसीला आम तोड़ा और जल्दी से बंदरों के पास वापस गया। उन्होंने इसे चखा और खुशी मनाई। तुम जीत गए, उन्होंने कहा। उसे जाने दिया। जैसे ही रोहन और बेनी गांव के किनारे पहुंचे, बेनी रुक गया। तुम दयालु, बहादुर और बुद्धिमान रहे हो, रोहन। हमेशा याद रखो, दयालुता दोस्ती की ओर ले जाती है, साहस डर पर विजय प्राप्त करता है और बुद्धि समाधान खोजती है। रोहन मुस्कुराया। धन्यवाद बेनी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उस दिन से रोहन हमेशा जंगल की बुद्धिमत्ता को सुनता रहा और अपने गांव का एक बुद्धिमान और दयालु नेता बन गया। कहानी की सीख: दयालुता, बहादुरी और समझदारी हमेशा आपको जीवन में चुनौतियों से उबरने में मदद करेगी।